नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। हम लगातार बिहार में जो बेरोजगार युवाओं की व्यथा है उसको कहीं ना कहीं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से उजागर करने का प्रयास करते आ रहे हैं। चाहे वो हम शिक्षा की बात करें, चाहे वो अन्य विभागों की बात करें, हर विभाग में कहीं ना कहीं ऐसे पद सृजित हैं जिन पर बेरोजगार युवाओं की नियुक्ति या उनका समायोजन किया जाना है सरकार की ओर से, लेकिन सरकार की ओर से जो लापरवाही है, उनकी जो उदासीन रवैया है, उसकी वजह से आज लाखों बेरोजगार युवाओं को सारी योग्यताएं होने के बावजूद या उनके लिए जो आवश्यक पात्रता है वो पात्रता परीक्षा पास करने के बावजूद वो आज दर दर नौकरी के लिए भटक रहे हैं। चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो, चाहे राज्य सरकार की बात हो, हर सरकार इन बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नाम पे, नौकरी के नाम पर ठगते आ रहे हैं और जिसका खामियाजा इन बेरोजगार युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। यदि चैनल पर अभी पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नौकरी के लिए जो उम्र की अर्हता है उसको वो क्रॉस कर चुके हैं। अब उनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है। सरकार का यही उदासीन रवैया आगे भी जारी रहा तो हो सकता है कि अगले चंद सालों में भी लाखों बेरोजगार युवा जो अब तक इस उम्मीद में सरकार की ओर टकटकी निगाहें लगाए बैठे हैं कि शायद आज नहीं तो कल सरकार हमारी मांगों को सुनेगी और हम भी इस सरकारी विभागों से जुड़कर हम अपना सेवा और योगदान दे सकेंगे। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ भारत जनजागरण दल के मुंगेर जिला अध्यक्ष रविकांत झा जी हमारे साथ हैं। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। रविकांत जी, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसमें बिहार के युवाओं से जुड़ा मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। रविकांत जी, हमारे जो दर्शक हैं हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं सरकार से, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, तो जो सरकार की ओर से दावे किए जाते हैं रोजगार को लेकर, सरकारी नौकरी को लेकर, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो 2014 लोकसभा चुनाव से पहले प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का जो वादा किया गया था, उसके बाद 2020 विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 19 लाख रोजगार देने की बात हो, चाहे बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री जो 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्ष में थे, तेजस्वी यादव, उनके द्वारा जो घोषणा किया गया था कि यदि हमारी सरकार आती है तो हमारे कैबिनेट के पहले कलम से पहला फैसला जो होगा वो बिहार के 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वो प्रस्ताव पारित होगा। अभी फिलहाल आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने यह दावा किया था कि 24 फरवरी की जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें 3 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों के नियुक्ति को लेकर जो शिक्षक नियोजन की नई नियमावली आने वाली है उसका प्रस्ताव कैबिनेट में पारित होने के बाद 3 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों को बहाली मिलेगी। तो इन सभी दावों और वादों को हमने अब तक फेल होते देखा है। इसके पीछे क्या राजनीति छुपा हुआ है रविकांत जी? सबसे पहले तो जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हम लोग को भी लगता था कि इनके प्रधानमंत्री बनने से देश की समस्याओं का हल होगा, युवाओं की समस्या का हल होगा, हम लोग को लगता था। लेकिन वो जो वादा किए थे कि साल में हम 2 करोड़ नौकरी देंगे युवाओं को, वो तो दे नहीं सके नौकरी। आज जो है युवा जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है, आज काम नहीं मिल रहा है। जो भी पढ़ लिख के युवक बैठे हुए हैं, एक उदाहरण मैं और भी देना चाहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह से अपना दावा करते हैं कि हम विकास कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, एक हमारा ये भी मुद्दा है एशिया प्रसिद्ध जो कारखाना है जमालपुर में, जहाँ के पहले 22,000 मजदूर काम करते थे और जर्जर अवस्था में है और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। इस संबंध में रेल मंत्री प्रधानमंत्री को भी ध्यान देना चाहिए कि जमालपुर कारखाना इतना पुराना कारखाना अंग्रेज़ों ने बनाया था, तो ये सब तो हुआ नहीं और युवाओं को रोजगार भी नहीं मिला। इसके लिए अब एक उपाय है कि हम जो है भारत जनजागरण दल की ओर से युवाओं को संगठित करके हम लोग जमालपुर से लेकर के यहाँ से लेके कोने कोने से छात्र जाके एक ही उपाय है कि धरना प्रदर्शन और आंदोलन। जब तक हम सड़क पर नहीं उतरेंगे तब तक ये सरकार सुनेगी नहीं।
दूसरी बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री भी जो विधानसभा चुनाव में बोले थे कि 19 लाख नौकरी देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव भी बोले थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। शिक्षा मंत्री भी हाल फिलहाल में बोले हैं कि 3 लाख हम शिक्षा की बहाली करेंगे, 2.5 लाख स्वास्थ्य में देंगे। हमारे सांख्यिक स्वयंसेवक जो है 72,000 का समायोजन किया जाना चाहिए, उसको ज्वाइन करा करके उसको भी बैठा दिया। तो कहने का एक के सेंस है, हम आम जनता से अपील करना चाहते हैं और हम अपने युवा साथी से अपील करना चाहता हूं कि एक देहात में वार्ड सदस्य से लेकर के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक हम बनाते हैं, लेकिन आज जब हमारा समस्या आ जाता है तो दर दर का ठोकर खाते हैं, दर दर हम भटकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री पूरे विश्व घूम लिए हैं, तो हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि क्या लेके आए, कितने युवाओं को रोजगार दिए हैं आप, कभी राम के नाम पर, कभी कुछ, कभी मंदिर के नाम पर। और हम एक बात बताना चाहता हूं कि क्या जय श्री राम बोलने के लिए भारत के प्रधानमंत्री हमको सिखाए कि पहले से हम लोग बोल रहे हैं। तो जो मुद्दा विहीन राजनीतिक नहीं होना चाहिए, जो मुद्दा है जिससे युवा जूझ रहा है, बहुत युवा आत्महत्या कर रहा है, बहुत का उम्र बीत गया, तो कहने का सेंस है कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार ये दोनों हर मुद्दा पर फैले है और मुद्दा को छिपाने के लिए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रोज दिन कहते हैं शराबबंदी लागू हो, शराबबंदी। अरे शराबबंदी तो पूरे बिहार में आपका मिल रहा है, आपको यदि औकात है तो शराबबंदी सहित पूर्ण नशाबंदी की आप बात करें। कौन ऐसा बिहार का इलाका है जहाँ शराब, अवैध शराब और गांजा की बिक्री नहीं हो रही है? और खास करके हमारे युवा वर्ग इस ओर जा रहे हैं और बर्बादी की रास्ते की ओर जा रहे हैं। और आप समाधान यात्रा करने चले हैं, इसके पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत तरह का यात्रा किए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यात्रा करके आप कितने जनताओं के समस्या का समाधान किए? आज एक काम पड़ जाता है हमको, थाना का, ब्लॉक का, कलेक्ट्रेट का, तो जूता किया जाता है आम पब्लिक का। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि जो हमारे युवा जो बेरोजगार दर दर की ठोकर खा रहे हैं, पढ़ लिख करके इधर उधर जा रहे हैं, उनको दूसरी ओर है कि हमारे कुछ साथी अप्रेंटिस करके भी बैठे हुए हैं, उसको भी रोजगार नहीं मिल रहा है, उम्र उसका चला जा रहा है। और ये झूठ मूस का कभी हर तरह से कोई मुद्दा को बोल दिया है, उस पर जो है ये सब आम जनता को एक आपस में कभी हिंदू मुस्लिम कभी कुछ के नाम से जो है मतभेद पैदा करने का काम नहीं करना चाहिए। यदि आप सत्ता मानते हैं, यदि केंद्र की मोदी जी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो, तो मुद्दा पर काम करें, मुद्दा विहीन राजनीतिक नहीं करें। और जिस तरह से युवाओं के सामने ये महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्या सुरसा की तरह जो मुंह बढ़ा रहा है, इसका निदान होना चाहिए। तो इसका निदान तभी होगा, काहे कि ऐसे ही सुनेगा नहीं जब तक हमारे युवा साथी, जिस तरह हम लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंके हैं, उसी तरह से सरकार के खिलाफ भी हम लोग को एक लड़ाई होना चाहिए। जैसे 1974 में आंदोलन हुआ था, उसका हम जो लोग जो है भारत जन जागरण दल, यदि हमारे युवाओं के समस्या का समाधान, दूसरी ओर है कि हमारे वित्त रहित शिक्षक जो हैं, जो वित्त रहित कॉलेज है, तो उसका 8 साल से बकाया अनुदान उसको मिलना चाहिए। तो सब काम तो कुछ नहीं हो रहा है, चाहे मोदी जी हो या नीतीश जी हो या और जो भी सरकार है, सत्ता में हम उनको ले आते हैं बड़ा सुंदर से। जिस समय 2014 में माननीय प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो हम लोग भी उन्हीं के साथ थे कि चलो भारत के वर्ष में कुछ काम होगा। दूसरी ओर महंगाई इतना इस कदर बढ़ रहा है कि आम जनता का तो पेट चलना मुश्किल हो जाएगा। 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूं दे दिए, वो भी उसमें बकरी का जो है भेनारी मिला हुआ रहता है उसमें से, उसमें कैसे खाएगा लोग? और प्रधानमंत्री जो है लंबा चौड़ा वादा करते रहते हैं और कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। और जहां तक राम नाम का बात है, जिस तरह से राम के नाम बोल करके भावनाओं को वो करते हैं, तो क्या हम पूछते हैं कि राम और कृष्ण का जो चरित्र है, क्या आज कोई भी पार्टी है तो राम का यदि एक आना भी, जिस तरह से राम भगवान हमारे वन को, राज सिंहासन को त्याग करके 14 बरस वन में रह के राक्षसों का सर्वनाश किए, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री हो तो ये प्रधानमंत्री बन करके जनता का ही सर्वनाश कर रहे हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण है कि कोरोना काल में जब बीमारी होता है तो लोग को समझा बुझा के घर भेजा जाता है, इसलिए कि पुलिस से पिटवाया नहीं जाता है। मैं जो कह रहा हूं, तो चूंकि एक बात याद रहे कि केंद्र की मोदी जी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो, जनता के ताकत को ललकारने का कोशिश मत कीजिए। आपसे हमने, हमसे आप है, हम प्रधानमंत्री आपको चुनते हैं। यदि देश की जनता जागरूक हो जाएगी, यदि जनता सड़क पर उतर जाएगी, तो आपको वास्तविक में रोजगार देना, आप जनता के समस्याओं से पीछे नहीं भाग सकते हैं। और यदि इन तमाम समस्याओं जो हमने आपके बीच रखी है, यदि इन तमाम समस्याओं का समाधान नहीं होता है, भारत जन जागरण दल यहां से लेकर के
मुंगेर की धरती से लेकर के हम दिल्ली तक के लाल किला, दिल्ली तक के जंतर मंतर में जाकर के हम धरना प्रदर्शन करेंगे और हम अपनी मांग को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत जन जागरण दल के मुंगेर जिला अध्यक्ष रविकांत जी से आपने सुना कि किस तरह से बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर जो युवा बेरोजगारों के साथ सरकार के द्वारा लगातार छलावा होता रहा है, उस पर कड़ी निंदा जाहिर करते हुए सरकार से युवाओं के हितों में कड़े कदम उठाने की मांग की है। चाहे रेलवे अप्रेंटिस शिक्षुओं के रेलवे के विभिन्न पदों पर बहाली को लेकर जो मांग है, चाहे वो बिहार जैसे राज्य में शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली, सांख्यिकी स्वयंसेवकों के समायोजन तथा वित्त रहित शिक्षकों के जो बकाया अनुदान और विभिन्न मांग है, उन पर जल्द से जल्द राज्य सरकार द्वारा एक समुचित कदम उठाने की इन्होंने अपनी ओर से मांग रखी है। यदि चैनल पर अभी पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हम लगातार इसी तरह बेरोजगार युवाओं के मुद्दे को आप सबों के बीच लेकर आते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें स्टार ब्लू न्यूज।